हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में। पिछली दो वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें क्या पढ़ा था, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे वो पास्ट और प्रेजेंट से बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है, ना ही पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से अलग थे। किस चीज़ का सिर्फ डिफरेंस होता है, पहली चीज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब का और दूसरी चीज़ हमारी क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होती हैं, केवल इन्हीं चीज़ों से हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो रही बात अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैं वो हमें, ये तो छोटे से छोटे बच्चों को भी पता है कि जो अगर पास्ट में सेंटेंस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब लग जाती है हेल्पिंग वर्ब। और अगर प्रेजेंट में है तो उसमें क्या लग जाएगा, हमारा इज एम आर लग जाएगा। और अगर फ्यूचर में है तो हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, विल या शैल लग जाएगी। इसके बाद हम बात में करेंगे। आज हम आपको पहले प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, शायद आप भूल गए हों। तो क्या है, पहला हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा क्या है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आ जाती है हमारी, जैसे मेन वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ये चीज़ सबको क्लियर नहीं हो पाती है, तो आज मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट की बात अगर हम करें तो मैंने क्या बताया था, काम इनकम्प्लीट होता है और इंडेफिनिट में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। एक पास्ट ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में। लेकिन जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं और वहाँ पे डिड आने लगता है तो वहाँ पे हम फिर से क्या लगाने लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब पास्ट की वीडियो बनाई थी, कि डिड एक खुद ही क्या है, सेकेंड वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिड लगा करके वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। जैसे लिखते थे, आई डिड नॉट प्ले, तो हमने प्ले में कौन सी लगाई फॉर्म, प्ले हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। और यहाँ पे क्या है, डिड है। डिड क्या है, खुद ये क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो क्या है, डिड जब आ गया तो उसके साथ हम जो यूज़ करेंगे वर्ब, वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करेंगे। और बाकी इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में, सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट में हम क्या लगाते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बाकी जितने भी इंडेफिनिट हम बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में हमारा क्या आता है, आईएनजी आता है, सबको पता है आईएनजी आता है। तो जब आईएनजी आएगा तो हम वर्ब के साथ कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे वर्क है, वर्क के बाद ही हम आईएनजी इसमें लगाते हैं, तो वर्ब की हमारी यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम वर्कड लिख देंगे तो वर्कड के साथ तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस में हम आईएनजी लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट मतलब क्या होता है, काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका होगा तो वहाँ पे क्या, हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा परफेक्ट में। अब बात करें अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे भी तो कंटिन्यूअस है ना, यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। और आईएनजी हमेशा हम कौन सी वर्ब में लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे वर्किंग हो गया, टीचिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ आईएनजी हम किस में लगाएंगे, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म जहाँ होगी। तो यहाँ भी क्या होगी, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के हमारी केस में प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, आईएनजी लगेगा, तो उसके साथ भी हमारी क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा जब कंप्लीशन होता है किसी काम का, तो हम कंप्लीशन के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, और कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वो हमारी सेंटेंस को क्या करती है, क्लैरिफाई कर देती है। तो ये हमने ये दोनों चीज़ों को समझ लिया कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, हमें कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, इन्हीं दो चीज़ों से सेंटेंस को अपने पहचान लेंगे।
मैंने आपको ये मेन वर्ब भी बता दी और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बता दिया कि वॉज वर्ब, ये तो छोटे बच्चे जिसको टेंस नहीं आता होगा उसे भी पता होगा। प्रेजेंट में इज एम आज, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल शैल लगता है, इतना तो पता है, ठीक है। अब हम आगे अगर आज फ्यूचर की बात करते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे आई वी, यहाँ पे क्या होता है, विल और शैल लगता है। विल और शैल हम लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, आई वी के साथ हमारा क्या लगता है, शैल, और ही शी यू दे या और कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगेगा, हमारा विल लग जाएगा, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे आई वी आ जाएगा, उसके साथ क्या लगा देंगे, शैल, और ही शी यू दे या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, विल, ठीक है। ये हमें समझ, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, विल, ठीक है। अब हम अगर बात करें प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या धमकी की, जैसे कोई प्रॉमिस कर रहा है, जैसे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आई विल डू इट फॉर यू, वहां पे विल आता है आई के साथ, आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। आई विल डू इट फॉर यू यानी क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो या तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉमिस वाली बात हो गई, तो वहां पे हमारा आई के साथ शैल ना लग के क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या है, डिटर्मिनेशन, यानी कोई प्रतिज्ञा लेना, कोई प्रतिज्ञा ले कि मान लीजिए कि हमने कुछ ठान लिया कि हमें ये काम करना ही है, यानी जैसे हम कहते हैं जोश में आके आई विल डू इट, मैं ये कर लूँगा, मैं ये करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम प्रतिज्ञा की बात करते हैं या कोई डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, वहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, आई विल डू इट, आई विल सी यू, ऐसे हम बोलते हैं ना, आई विल सी यू, ठीक है। तो ऐसे आई विल डू इट, आई विल सी यू, आई विल डू इट फॉर यू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी प्रॉमिस कहीं किया जा रहा है या डिटर्मिनेशन हो या कहीं धमकी किसी को दे रहे हैं, हम किसी को धमकी देते तो क्या कहते हैं, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है। ऐसे करके किसी को धमकी दी या कोई डिटर्मिनेशन हो गया या कोई प्रॉमिस हो गया, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे आई वी के साथ हम फिर क्या लगाने लगेंगे, शैल लगाने लगेंगे, आई वी के साथ हम यहाँ पे क्या लगाने लगेंगे, सॉरी विल लगाने लगेंगे, और यहाँ ही शी यू दे के साथ हम क्या लगाने लगेंगे, शैल लगाने लगेंगे, ठीक है। सिंपली सेंटेंस होंगे तो हम क्या करेंगे, आई वी के साथ शैल लगा देंगे और बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जहाँ पे बात आ जाएगी प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की या धमकी की, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वी के साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ शैल लग रहा था, यहाँ पे हम विल लगा देंगे और इनके साथ शैल लगा देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट, बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट मतलब मैंने क्या बताया था कि इंडेफिनिट का मतलब होता है जहाँ पे कोई डेफिनिट चीज़ ना हो, नॉट डेफिनिट हो, यानी कोई चीज़ डेफिनिट ना हो, निश्चित ना हो, तो वहाँ पे हमारा कौन सा टेंस आ जाता है, इंडेफिनिट, ठीक है। चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, और हम क्या लगाते थे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे इंडेफिनिट में, सिर्फ पास्ट के अफर्मेटिव में, पास्ट का जो अफर्मेटिव बनाते थे, जैसे ही केम, तो यहाँ ही वेंट, जैसे ये आ जाता था, सेकंड फॉर्म किस में लगती थी, हमेशा अफर्मेटिव में लग जाती थी, ठीक है। जब हम उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने लगते थे तो क्या होता था, डिड आ जाता था वहाँ पे, और डिड खुद ही क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम उसके साथ क्या लगाते थे, जैसे आई डिड नॉट या आई डिड प्ले विद हिम, ठीक। तो यहाँ पे क्या, प्ले में क्या आ गया, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, क्यों लगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट में तो मैंने बताया था इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, और डिड क्या है, खुद ही एक वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो एक पास्ट का ही इंडेफिनिट था जिसमें हमारी क्या लगती थी, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो हम इंडेफिनिट में आते हैं फ्यूचर के, तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाऊँगा, या मैं खाना खाऊँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ऐसे करके जब गा गी गे आ जाएगा सेंटेंस के लास्ट में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा। और सेंटेंस के सिंपल रूल है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी हमेशा इंडेफिनिट में, और सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, विल या शैल, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमारा क्या लगता है, शैल, आई शैल जाऊंगा यानी गो टू स्कूल, ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तो आई के साथ हमारा क्या लग जाएगा, शैल, शैल के बाद हमारा क्या आ जाता है, हमेशा जो सब्जेक्ट के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा नॉट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीट यू,
आई शैल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, क्या तुम मुझसे मिलोगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी प्रश्नवाचक अगर कोई सेंटेंस है हमारा, हम उसकी बात करें तो क्या आ जाता है, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। तो विल शैल हमारा पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम के साथ हमारा कौन सा लगता है, तो क्या लगता है यहाँ पे विल, क्या आ जाएगा, विल यू मुझसे मिलोगे, यानी विल यू मीट मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे क्योंकि क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम मुझसे मिलोगे, यानी विल यू मीट मी। तो हमारा कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई काम चल रहा है या कंटिन्यूएशन में है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और हम कंटिन्यूस कैसे पहचानते हैं, जहाँ पे ING आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, और यहाँ पे फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। अगर पास्ट होता तो पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो अगर प्रेजेंट होता तो यानी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ चल रहा था या चल रहा है या कुछ चल रहा होगा फ्यूचर में, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ठीक है, वहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ING। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है, फ्यूचर की बात करें, सब्जेक्ट विल शैल, और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, बी आ जाता है। बी यहाँ पे हम लगाते हैं क्योंकि होगा, जैसे यहाँ पे होने का यहाँ पे वो हो रहा है, जैसे मैं यह काम कर रहा हूँगा, मैं यहाँ जा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। तो होने यानी बी, जहाँ पे होना होता है तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, अभी बताया था कंटिन्यूस, जहाँ पे ING लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम ING लगा सकते हैं। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके साथ ING फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम सेंटेंस बनाएं तो क्या, मैं काम कर रहा हूँगा, यानी आई के साथ हमारा क्या आ जाता है, शैल। ठीक है, आई शैल बी, उसके बाद बी आ जाएगा, आई शैल बी काम कर रहा होगा, यानी वर्किंग, ING आएगा क्योंकि क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ING लगना है कंटिन्यूस में। आई शैल बी वर्किंग, ये ही हमारा हो जाएगा सेंटेंस, मैं काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी वर्किंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो कैसे, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट फिर विल शैल के साथ नॉट आ जाएगा, नॉट बी के पहले नॉट आएगा हमारा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा बी है उसके पहले हम नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँगा, यानी आई शैल नॉट बी गोइंग देयर। ठीक है, यानी आई शैल नॉट बी गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा होऊंगा, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तो वहाँ पे हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस हम ऐसे ही पहचान लेंगे। और इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो क्या है, क्या तुम वह काम कर रहे होगे, क्या तुम सो रहे होगे, क्या तुम वहाँ जा रहे होगे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम इसको बनाते हैं, क्या तुम यह काम कर रहे होगे, तो विल यू है, यहाँ तुम है तो हम विल लगाएंगे यहाँ पे, तो विल यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो विल यू डूइंग दिस वर्क। ठीक है, क्या तुम यह काम कर रहे होगे। तो क्या है, कंटिन्यूअस हमें क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट मतलब क्या, मैंने बताया था कंप्लीट, जहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे प्रेजेंट में वो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। और पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में हम क्या करेंगे, वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में हमारा वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, यानी हम वो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो काम है वो फ्यूचर में क्या है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं वह काम कर चुका हूँगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या वो काम कर चुका हूँगा। ऐसे सेंटेंसेस हमें डेली लाइफ में तो नहीं यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम्स के लिए तो इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना ही है। तो क्या है, जैसे परफेक्ट का हम रूल देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल के साथ हमारा क्या आ जाता है, हैव।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अभी मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि हमारी जहाँ परफेक्ट का कोई भी हमारा टेंस हो, उसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं मैं वह काम कर चुका हूँगा। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो मैं वह काम कर चुका हूँगा, तो क्या आई के साथ हमारा क्या आ जाएगा, शैल। ठीक है, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल हैव डन दी वर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई शैल हैव डन दी वर्क यानी मैं वह काम कर चुका होऊंगा। ठीक है, मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस देखें तो मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा, तो आई शैल, फिर नॉट आ जाएगा, हैव के पहले हमें नॉट लगाना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आई शैल नॉट हैव ईटन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, ईटन दी फूड। ठीक, आई शैल नॉट हैव ईटन दी फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। अगर इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें, क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे, क्वेश्चन मार्क, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आ जाएगी, तो हम क्या लगा देंगे, तुम है तो तुम के साथ विल यू, क्या है यहाँ पे, जा चुके यानी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पहले हैव लगाएंगे, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक, और क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, तो क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली। हमने परफेक्ट टेंस को भी समझ लिया। अब लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट और लास्ट हमारा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा फ्यूचर का सबसे आखिरी टॉपिक है, और यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस समझ में भी आ गया होगा। जैसे आपने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ा, तो उस हिसाब से आपको अब तक टेंस एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आप पढ़ने नहीं, पढ़ाने के लायक बन चुके होंगे। तो क्या हुआ, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो क्या है, मैं दो, यहाँ पे जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो क्या है, कोई भी चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, हमें क्या दी होगी, डेफिनिट टाइमिंग दी होगी। डेफिनिट टाइमिंग जब हमें देगा तो वहाँ पे हम क्या है, जैसे यहाँ 2 घंटे से, यहाँ 2 दिन से, यहाँ पे क्या है, शाम से, तो क्या है, यहाँ डेफिनिट टाइमिंग हमें दी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा परफेक्ट यानी काम कंप्लीट भी हो चुका है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट भी हो चुका है, और कंटिन्यूस में चल भी रहा है। ठीक है, जब दोनों, ये मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे डेफिनिट टाइमिंग दी होती है वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। तो क्या है, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा होऊंगा। ठीक, तो अब क्या बनाएंगे, मैं यानी आई के साथ हमारा क्या लगता है, शैल, आई शैल, फिर हैव लग जाएगा, आई शैल हैव बीन। यहाँ पे बीन लगता जरूर है, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम बीन जरूर लगाते हैं। ठीक है, आई शैल हैव बीन ईटिंग द फूड। और सिंस और फॉर भी मैंने पहली और दूसरी दोनों वीडियोस में बताया था कब लगता है, डेफिनिट टाइमिंग के लिए हम सिंस लगाते हैं, और इनडेफिनिट टाइमिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इनडेफिनिट टाइमिंग है तो हम फॉर लगाएंगे, यानी फूड फॉर 2 hours। ठीक है, आई शैल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तुम 2 दिन से काम कर रहे होगे। ठीक है, तो तुम यानी यू विल हैव नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम पहले हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तब बीन लगाएंगे। यू विल हैव नॉट बीन वर्किंग, काम कर रहे होगे, यहाँ हमारी वर्ब है तो क्या है, वर्किंग, आईएनजी लग गया, फॉर 2 days। यहाँ भी हमारी क्या है, इनडेफिनिट टाइमिंग है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर ही लगाएंगे यहाँ पे, यानी यू विल हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, यानी तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे होगे। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव देखते हैं, क्या तुम शाम से पढ़ रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, तुम के हिसाब से हम लगाएंगे, यानी
विल यू, फिर हैव आ जाएगा हमारा, विल यू हैव बीन, और क्या है, पढ़ रहे होगे यानी स्टडी, स्टडीइंग आ जाएगा यानी ing आ जाएगा। यू, विल यू हैव बीन स्टडीइंग, यहाँ क्या है, शाम से, हमें क्या, कौन सी टाइमिंग दी है, शाम से, यानी डेफिनिट टाइमिंग दी है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस इवनिंग। ठीक है, विल यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग, क्या तुम शाम से पढ़ रहे होगे। ठीक है, यहाँ से हमारा जो टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।